आप सोच रहे होंगे संडे को इतनी सुबह सुबह कौन उठता है, क्योंकि एक्चुअली मैं 9 बजे का उठा हुआ हूँ। तैयार हो गए हैं सारे, हम आज जा रहे हैं बाहर ज़रा पिकनिक पे, क्योंकि आज अबू बकर की है सालगिरह। तो अबू बकर की सालगिरह के प्लान के साथ साथ एक्चुअली एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है, लेकिन उसका जिक्र मैं अभी नहीं करूँगा, वो आपको व्लॉग आगे देखना पड़ेगा, फिर आपको समझ आएगी कि सरप्राइज़ क्या है। और मौसम एक्चुअली पिकनिक वाला नहीं है, बारिश के इम्कान लग रहे हैं, लेकिन एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं मौसम की भी नहीं सुनता। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मतलब जाएंगे हम ज़रूर आगे, जो हमारी किस्मत। बल्कि मुझे लग रहा है कि अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो हाय मदीना, आर यू रेडी फॉर पिकनिक? हाँ। बाहर देखो मौसम कैसा हो रहा है, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। वाओ, तो क्या बनेगा आपकी पिकनिक का? आप फिर बारिश में नहाने के लिए रेडी हो? नहीं, क्योंकि ठंडा होएगा पानी। तो आप जैकेट पहन लेना ना, उसमें भी ठंड लगती है। मदीना। हाँ जी, बारिश स्टार्ट हो गई है, तो पिकनिक का क्या बनेगा आपकी? बारिश में पिकनिक करेंगे। बारिश में पिकनिक, या ये आज तक कभी हुआ नहीं होगा वैसे? हुआ तो नहीं होगा, लेकिन ट्राई। आज आप ट्राई करेंगी बारिश में पिकनिक हाँ। की? देखते हैं आज हमारा क्या बनता है फिर। या तो प्लान एक्चुअली जो है उसमें एक खुफिया चीज़ भी है जो मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि आसपास लोग हैं जो सुन रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ रहें, आपको मज़ा आएगा। अब हम यहाँ खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि बारिश रुके। ये कौन आ गए हैं? हमारे ऊपर ही गिर गया। अकेले अकेले खा रही हो मोटू? पूरा गैंग जमा है, लेकिन बारिश नहीं रुक रही। आप लोगों की दुआओं में असर कहाँ है? हल्की बारिश अभी भी जारी है, लेकिन हिम्मत करके निकले तो हैं सारे कि देखते हैं क्या हो सकता है आगे। तो अबू बकर की सालगिरह के लिए हमने ये इंतज़ाम किया था, हमने इतनी झंडियाँ लगाई थी और ये बैठने की जगह बनाई थी, उसके ऊपर पेंट किया हुआ था। हमें नहीं पता था कि इतनी बारिश आएगी, तो ये हमारा इंतज़ाम था। इसको कदर नहीं है हमारी। ये देखे कुर्सियाँ बनाई हैं हमने बैठने के लिए, इधर हमने खाना था। साल में एक दो मेरा दिन होता है, पुस्तक आती है। अब बाकियों के 50-50 होता है ना। इतना अच्छा इन्होंने प्लान बनाए हैं, देखो जी बारिश में बाहर बिठाया हुआ मुझे। तो ठीक है, इतना बेकदरा बंदा दुनिया में कोई नहीं होगा जितना ये है। इतना अच्छा इंतजाम हमने किया, फिनते किया, यहाँ पे कदर ही नहीं है। किसने जिंदगी है? हमने बस करो। ये देखो सारे कपड़े देख लो किन किन के हैं पुराने। रात को मैं इधर आई थी, फाड़ के हमने। रात को करते हो? मैं इधर आई थी, मैंने ये फर्जी किए हैं सारे। हाँ, मालिक ये सारे रंग किए हमने किए हैं, यही कहा है हमने। तो हमें भी किए ना, तो मैं भी तो इनमें ही शामिल हूँ ना। बस खा के नहीं लेके आए, यहाँ पे गीला हो जाना था। हाँ, वो भी लाया केक का हमें पता था कि वो खराब हो सकता है ना, हमने बाकी रिस्क लिया सिर्फ तुम्हारी सालगिरह के लिए। सही वरना मतलब जो तुम इस काबिल हो नहीं, लेकिन हमने फिर भी किया। नहीं तो ये तक की करी रंग जरा बच गया सी, बातें तो कर दे रहे हो। देखो माहौल भी बनाना होता है, हमें पता था हमने ब्लॉग करना है, तस्वीरें खींचनी है, इसलिए क्योंकि सारे इधर नहीं बैठेंगे, कुछ बच्चों को उधर बैठा देना था ना। ये सॉरी, एक स्टूल हमारा हवा से लुढ़क गया। हाँ, क्योंकि मौसम पता खराब था, वो ना हमारी कुर्सी ऐसे। हाँ। तो ये तो होता है ना, मतलब कुदरत के कामों में तो हमारा दखल नहीं है। बना कर फिर रखिए, कोई बंदा ज्यादा आ जाए तो। बेंच भी देखो पड़ा हुआ है। बेंच भी पड़ा हुआ है, मतलब कुदरत के कामों में तो हमारा दखल नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते थे।
हाय मदीना, बारिश में एंजॉय कर रही हो? बहुत। ग्रेफ्सन कॉलन से हम पहुंचे हैं होलमन कॉलन और यहाँ देख लें कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बारिश और धुंध। तो बादल इतने करीब हैं कि धुंध छाई हुई है इधर, और इस वक्त एक्चुअली हम बारिश में कम ही निकलते हैं। ये तो बेर्गन वाले हैं, इनको तो चलो आदत है। हम मतलब ओस्लो वाले, लिलेस्ट्रम वाले, हमें तो इतनी आदत नहीं है ना हमें बारिश की। लेकिन आज बकर की बर्थडे के लिए हम निकले हैं। ये बकर ने पता नहीं कितनी हांडियाँ साफ़ की होंगी ना, वो कहते हैं ना जो हांडियाँ चाहते वो हैं, शादी दे ਹੁੰਦਾ है। शादी बस साल किराए की बात है। तस्वीर तो वो तस्वीर हमारी खींच रही है, तो हम ज़रा पोज मारने की कोशिश करें। ऐसे 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 करके खिंचवानी है ना हमने, ऐसे ऐसे करके। या यही फिल्टर बुश्ता करो। फिल्टर नहीं हम लगाते वैसे। ये सारे पिकनिक मना के आप घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कैसी रही पिकनिक आपकी? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी। तो एक्चुअली जो हमारा प्लान था वो टोटली कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि हमारा प्लान था पिकनिक का, और हमने देखा था कि जो मौसम की पेशगोई हुई थी वो इस हिसाब से थी कि आज ओस्लो में बारिश नहीं होगी है सच, थोड़ी बूंदाबांदी होगी 11-12 बजे और उसके बाद मौसम साफ़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आपने देखा कि बारिश ठीक ठाक लगी रही। तो पिकनिक का प्लान उस तरह ना हो सका, लेकिन इसके बावजूद मतलब आउटिंग पे थे हमने वो मनाज़र देखे, और एक्चुअली जो मनाज़र हम देखना चाहते थे वो उस तरह तो नहीं देख पाए, क्योंकि अगर मौसम साफ़ हो तो वो आपको पूरा ओस्लो ग्रेफ्सन कॉलन से नज़र आता है और वैसे भी वो बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन बारिश में उसकी खूबसूरती एक और तरह थी, धुंध छाई हुई थी और बहुत खूबसूरत लग रहा था। मतलब फिर भी मंजर, मुझे नहीं पता दूसरों को कैसे लगा, मुझे तो खूबसूरत लगा। लेकिन ये कि टोटली हमने इन्जॉय किया। बेशक प्लान उस तरह कामयाब नहीं हुआ, लेकिन दिन नाकाम नहीं हुआ, दिन फिर भी कामयाब था। 3:45 हो गए शाम के, और बकर को हमने भेज दिया रेस्टोरेंट पे गाड़ी में, और कुछ लोग पीछे रह गए हैं जो छोटी मोटी तैयारी करेंगे, गुब्बारे वगैरह फुला के बकर खाने की तैयारी करेंगे। केक तो कटेगा उधर रेस्टोरेंट पे, लेकिन गिफ्ट वगैरह खुलेंगे घर आके। तो ये है अभी तक का प्लान। लें जी, हम रेस्टोरेंट पे पहुंच चुके हैं। अब अंदर इंतज़ार हो रहा है हमारा, चलते हैं अंदर। एक्साइटेड हैं आप खाने के लिए, बकरी की सालगिरह के लिए? दोनों चीज़ों के लिए। दोनों के लिए। भूख लगी है? नहीं खुद नहीं है अभी नहीं। Who is Zulfi Khan? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. ज़रा रुकिए, अब आप सोच रहे होंगे एक्चुअली 2 केक्स क्यों आ रहे हैं। 2 केक्स इसलिए आ रहे हैं कि हम ईशा को भी सरप्राइज़ दे रहे हैं। ईशा की सालगिरह भी हम आज ही मना रहे हैं अबू बकर के साथ साथ। ईशा की सालगिरह एक्चुअली अगस्त के एंड में होती है, लेकिन क्योंकि उस वक़्त वो बेर्गन में होगी तो हमने सोचा एक तीर से करते हैं 2 शिकार, तो आज ही उसकी सालगिरह भी मना देते हैं। तो एक्चुअली मुझे पता था कि उसको अंदाज़ा है, टोटली सरप्राइज उसके लिए नहीं था, उसको अंदाज़ा था कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी मतलब मज़ा तो आया ना, एंजॉय तो किया ना। ईशा उधर हो जाओ। To you.
आकर आप बताएं कैसे हैं आपके तासरात? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। नहीं इतना तो फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, वैसे जैसे बदतमीजी करते हो वैसे करो। मैंने फॉर्मेलिटी किया था, ये कुछ होगा, ये कुछ होगा मतलब और फिर वही कुछ हुआ। मतलब कुछ नहीं हो। बहुत खुश हूँ। अच्छा, थैंक यू। अब तुम्हें गिफ्टों का भी इंतज़ार होगा। नहीं यही बहुत है जितना आपने बाबा किया ठीक है, ना, फिर ठीक है। लेकिन अगर आप दे दें तो ये आपकी बड़ापन है, लेकिन हम बड़ापन हम नहीं करते, हम आजिज़ बंदे हैं, हम आजिज़ी पसंद करते हैं। आपको कैसा लगा अपना सरप्राइज़? आपको वैसे अंदाज़ा था, मुझे आपकी शक्ल से नज़र आ रहा था। हाँ लेकिन फिर भी दोस्त शब्द पूछते हैं तो बहुत खुश हुई, मुझे बहुत प्यारा लगा सरप्राइज। तो आप भी बकर की तरह एक्सपेक्ट कर रही हो कि गिफ्ट मिलेंगे? नहीं आप लोगों का प्यार ही सियासी गाँव था, सियासी गाँव। तेरे प्यार दिया लोर सोनिया ना तेरे बिना कोई होर चढ़ी प्यार दिया लोर तो भी दिल विच मैनू जड़ ले तेरे पीछे चली हो गई मैं चली हो गई मेरी हथ प्यार पड़ ले गल सुन मेरी तू मुटियारे की समझे अपने आप नू मेरे मगर तू की कर दी एह गल बस तू ही जाने मैनू सफाइयां पेश कर अब कोलो थोड़ा जिहा दर सिख जाके प्यार करने दा मन झूठे संसार ने एक पल बेवफा निकली है तू झूठा प्यार कीता है तू बेवफा निकली है तू झूठा प्यार कीता है तू। हाँ जी आ जाओ आप भी जो बर्थडे। नहीं आप तो दो बच्चे हैं ना बर्थडे बॉय एंड गर्ल। तो जो केक था वो स्वीट्स बाय आयशा की तरफ से था, 2 केक्स थे, कैसे लगे आपको? बहुत मजे के थे, बहुत प्यारे थे, खूबसूरत। क्या स्पेशल था एक्चुअली? मतलब वो जो पिंक कलर का था वो मेरा था, कलर का, हाँ जो पिंक वाला था उसके अंदर मैंगो भी था और उसमें मैंगो का टेस्ट स्ट्रॉबेरी की क्रीम के साथ इतना मजे का लगा। और आपका चॉकलेट वाला था, वो भी मजे का था। तो आप रेकमेंड करते हैं लोगों को कि जैसे ऑर्डर करें? जाहिर है, बिल्कुल। और खाना कैसा लगा आपको शालीमार का? शालीमार का खाना बहुत मजे का था। मैं उधर पहले भी जा चुकी हूँ लेकिन इस बार मुझे ज्यादा सरप्राइज मिली। वो काफी ऐसा पहले गई होंगी, अब जब मेरे ख्याल में अब उनके जो ओनर हैं वो चेंज हुए हैं, अब नए ओनर आए हैं, तो अब टेस्ट भी नया है, अब ज्यादा मजेदार खाना था। आपको मजा आया खाने का? मजा आया। सर्विस कैसी थी? सर्विस भी जबरदस्त, बेहतरीन। तो शालीमार रेस्टोरेंट का इंतखाब इसलिए किया गया था कि एक तो जाहिर है उसके बारे में बहुत अच्छी जो रिव्यूज़ हैं वो मिल रहे थे कि उनका खाना बहुत ज़बरदस्त है, सर्विस बहुत अच्छी है, और ये कि उनके मतलब जगह उनके पास काफ़ी है, तो अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आपके लिए वो बहुत सूटेबल जगह है। और तीसरी ये कि ज़ाहिर है वो हलाल जगह है, वो एक्चुअली सर्टिफाइड हलाल जगह है। हाँ जी, तो बर्थडे सेलिब्रेशंस के बाद हम घर वापस आए और जब गिफ्ट वगैरह खोलने के बाद आराम से बैठे तो टीवी पे हम व्लॉग लगा के देख रहे थे प्यारे भाई डॉक्टर वसीम जाहिद का। और ये व्लॉग एक्चुअली बहुत वैसे ही स्पेशल था क्योंकि इसमें उनके पेरेंट्स जो हैं पहली बार उर्दू व्लॉग में उनके साथ आए हैं और उन्होंने दिल की बातें की हैं। तो हम व्लॉग देख रहे थे तो उसमें कुछ ऐसे सीन्स भी थे। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों के लिए। आप मुझे तो और हम बहन भाई को तो हमेशा अपनी दुआएं देती रहती हैं और हमें अपनी एडवाइस देती हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरा एक दोस्त है, वो भी यूट्यूब पर है, उनका नाम है मंसूर। वो पापा आपको जानते हैं, यहाँ पे आप दुकान पर जाते हैं, वहाँ पे वो स्टोर के वो मैनेजर हैं। तो अगर आप उनको भी थोड़ी सी अपनी जो आपकी जो दुआ होती है ना हमें हमेशा वो ठीक होती है, तो ज़रा उनको भी ज़रा कुछ अच्छे वर्ड्स हमारी तरफ से आप कह दें। और ये देख के एक्चुअली मैं स्पीचलेस हो गया था, मतलब टोटली स्पीचलेस, इमोशनल।
और सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी फैमिली, सारे घर वाले बैठे हुए थे और सारे इमोशनल हो गए और सब ने एक्चुअली स्नैप्स वगैरह बना के तो इधर उधर भेजी भी थी। तो जो वसीम भाई के वालिद साहब हैं उनको मैं जानता हूँ, क्योंकि वो जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ वो अक्सर आते रहते हैं और वो सिर्फ मेरे नहीं, जो बाकी काम करने वाले लोग हैं उधर, उनके भी फेवरेट हैं, क्योंकि वो मतलब इतने सिंपल, सादा और मासूम लगते हैं। और कोई भी जिस तरह होता है ना कि अक्सर जैसे कस्टमर्स थोड़े दिखाते भी हैं, अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इंतहाई मासूम, सादा दिल और साफ़ गो इंसान नज़र आते हैं, मतलब बिल्कुल दिल के साफ नज़र आते हैं। लेकिन वसीम भाई की वालदा साहिबा से कभी मुलाकात नहीं हुई थी, वो कभी दुकान पे नहीं आई, एटलीस्ट जब मैं उधर था तो कभी नहीं आई। तो उनको पहली बार मैंने देखा या उनकी बातें सुनी और उन्होंने इतनी 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 प्यारी दुआएं दी हैं कि मेरे पास वाकई अल्फाज नहीं है। मतलब मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि उनकी दुआओं के मुकाबले में कुछ कह सकूँ। और लिटरली अभी मैं मतलब व्लॉग में इधर इमोशनल नहीं होना चाहता सबके सामने, कैमरे के सामने। आई एम टोटली स्पीचलेस। तो ये बहुत ही खूबसूरत 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 तोहफ़ा दिया है मुझे वसीम भाई ने, तो बहुत 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 शुक्रिया। और उनके जो पेरेंट्स हैं वो मेरे भी पेरेंट्स की जगह हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी और उनकी दुआओं का भी। ये उनकी मोहब्बत है, वरना मैं किसी काबिल नहीं। और इनकी वालदा साहबा ने जो हमारी भी माँ की जगह है, इतनी खूबसूरत अंदाज में बात की है कि मैं मतलब अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, उनका साया ता देर उनके बच्चों पे और फिर उनके बच्चों के सरों पर हमेशा कायम दायम रखे और वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और उनको अच्छी अल्लाह से दे, उनको बीमारियों से और परेशानियों से महफूज रखे। ये बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है आपका, आपकी तरफ से वसीम भाई। इसका मैं हमेशा मशकूर रहूँगा और ये बात मैं कभी 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 नहीं बोल सकूँगा। इमोशनल मंसूर की तरफ से अंकल और आंटी जी की खिदमत में इंतहाई अदब से इंतहाई मौदबाना सलाम। और इंशाल्लाह एक दिन मैं ज़रूर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा और बराह रास्त ये दुआएं आपसे वसूल करूंगा। तो बहुत 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 शुक्रिया का लफ्ज़ एक्चुअली बहुत छोटा मुझे लग रहा है, सो आई डोंट नो क्या कहूँ, लेकिन ये एक स्पेशल फीलिंग है, स्पेशल चीज़ है मेरे लिए भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। आप वसीम भाई का जाके व्लॉग ज़रूर देखिएगा, उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उनके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बहुत खूबसूरत व्लॉग बनाते हैं वो। और जो मैं अपने व्लॉग्स में कुछ सीख रहा हूँ, शॉर्ट्स लेने के तरीके, ये वो इस तरह की चीज़ें, वो सारी उनकी सिखाई हुई हैं। मतलब वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अब मैं कितना उसमें लायक होता हूँ या नहीं वो मुझ पर डिपेंड करता है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने व्लॉग देखा और चैनल को सब्सक्राइब किया। और अगर नहीं किया तो कर लो जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर शुक्रिया आपको मिल जाएगा। अगर ना सब्सक्राइब किया हुआ तो ये शुक्रिया आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक हमने नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और बहुत खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।